वंदना करते हैं। यदि हमें भगवान को पाना है, यदि हमें भगवान श्री राम जी तक पहुंचना है, तो हमें श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन कराना पड़ेगा। यानी श्रद्धा और विश्वास जब हमारे साथ होंगे, हमें श्रद्धा और विश्वास होगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा, ये रचना इस प्रकार से करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज पहले महादेव जी की कथा सुनाते हैं। जिसे महादेव जी की कथा अच्छी लग गई, वो राम कथा रस स्वादन, राम कथा रूपी रस को बड़े चाव से पिएगा। यही सी जानकारी मिल जाती है। कल महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ बड़े बड़े नाम से, हम सभी ने श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ है। जैसे वेदों में विधियां बताई गई हैं, ठीक उसी प्रकार से विवाह संपन्न हुआ है। अब विदाई का अवसर आता है। माता पार्वती की विदाई होने वाली है। हिमाचल की नगरी में सब कितने दुखी हो गए ये बात सुनकर के कि पार्वती आज विदा हो जाएगी। मानो ऐसा लगता है कि सबके हृदय से प्राण निकल रहा है, सबके शरीर से प्राण निकल रहा है। बड़े ही सब दुखी हैं। और यहाँ हिमाचल जी बहुत सारा दहेज देते हैं। देखिए, दहेज की प्रथा तो है, पर मांगने की प्रथा नहीं है। लड़की का पिता वो देता ही देता है, वो कुछ आपसे लेगा नहीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास बेटियां हैं वो भी ये बात नहीं सोचते हैं। बेटे के विवाह में मांगना हुआ तो खूब मुंह खोल के मांगेंगे, अपना देना हुआ तो हाथ पीछे, लेना हुआ तो दोनों हाथ आगे। दहेज प्रथा है, पर देने की है, मांगने की नहीं। कोई प्रेम से दे रहा है तो आप उसे ले लो, पर मांगना नहीं। महादेव जी को बहुत ढेर सारा धन मिलता है। दाई देव बहुभांत पुण्य कर जोड़ हिम दूधर कहे। हाथ जोड़ करके इतना ढेर सारा दहेज देने के बाद हिमाचल जी हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैं अपने दे भी क्या सकता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, देने वाले आप ही हैं। और जो हमसे हो सका वो सब मैंने आपको प्रदान किया। महादेव जी कहते हैं, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। यदि आपने दिया है, आपकी खुशी है तो कोई बात नहीं, पर ये सब मैं ले नहीं जाऊंगा। जो याचक लोग आए थे, देखिए शादी विवाह में बड़े याचक लोग भी आते हैं, प्रजा भी होती है जिसे दान दिया जाता है विवाह में। तो जितना धन महादेव जी को मिला था, वो सारा धन महादेव जी वहीं पर लौटा देते, एक भी धन नहीं अपने साथ लाए। माता मैना महादेव जी के पास जाती हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, यदि प्रभु हमारी पुत्री से कुछ गलती हो जाए, कुछ अपराध हो जाए, तो इसका दोष नहीं मानना, ये समझना कि हमने अच्छा संस्कार ही नहीं दिया, सारा दोष हमारा ही है। मेरी पुत्री को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो। महादेव जी समझाते हैं, बहु विधि शंभु सासु समझाई, गौरी भवन चरण शिरोनाई। बहुत प्रकार से महादेव जी समझाते हैं, माता आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती को मैं कभी भी कष्ट नहीं होने दूंगा। इसलिए महादेव जी आधे अंग में माता रानी को स्थापित कर लिए।
मन कर रही है। माता खुश होकर के प्रसन्नता के कारण दौड़कर अपनी पुत्री माता पार्वती के पास जाती हैं। पुत्री, मेरी लज्जा रखना, दोनों कुल की लाश बचाना, कभी ऐसा व्यवहार ना करना कि माता पिता के ऊपर कोई उंगली उठाए। देखिए, जब बेटियों की विदाई होती है तो माता पिता सभी समझाते हैं, माताएं खास करके माताएं समझाती हैं, ससुराल में जाना, वहाँ ऐसा कुछ आचरण मत करना कि जिससे नाक कट जाए, जिससे माता पिता को गाली मिले, क्योंकि ये सब बहुत होता है। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में ये अपना अनुभव है, ये सच्चाई है, हमने स्वयं देखा है। माताएं अपने बच्चियों को क्या बता रही हैं? अगर सास एक बात कहे तो तुम 10 बात करना, उससे ऊपर कहे। आप अपने बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। देखिए, प्रेम से व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। प्रेम रूपी शस्त्र जिसके पास है, ये शस्त्र समझिए, प्रेम ऐसा शस्त्र है कि दुनिया में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ असंभव नहीं है, सब संभव हो सकता है। प्रेम में ऐसी ताकत है। बेटियों को ये समझा करके भेजना चाहिए कि बेटी, जैसे आज तक आप हमारे घर में थी, ऐसे ही उस घर को मानना, माता पिता मानना, सास ससुर माता पिता के समान ही होते हैं। यहाँ तुम छोड़ करके जा रहे हो तो वहाँ अपना लेना, लेकिन ससुराल वालों को भी ऐसा ही मानना चाहिए जैसे आपकी बेटी है। बहुत घर में होता है, बेटियां कुछ भी करें कोई डांटता नहीं, बहुओं के साथ अलग ही व्यवहार लोगों का हो जाता है, वो भी तो किसी की बेटी है। लोग सीता जैसी बहू चाहते हैं, कौशल्या दशरथ कोई नहीं बन पाता। दशरथ जी महाराज जैसे ही माता सीता आई है, तुरंत ही बता दिए हैं माता कौशल्या से, सीता को पलकों पर बिठा के रखना, कभी कभी कष्ट ना हो। यदि आप सीता जैसी बहू चाहते हो तो कौशल्या बनो, दशरथ बनो। यदि सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो राम बनो। लेकिन ऐसा किसी से नहीं हो पाता है। देखिए, दूसरों के अंदर की कमियां ढूंढने से अच्छा है स्वयं की कमी देख ले। यदि आप अपनी कमी देख लोगे तो दूसरे में कोई कमी ही नहीं दिखाई देगी, और दूसरों की कमी ढूंढने से अच्छा है कि दूसरों की अच्छाई ढूंढो। कितनी अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करो। कमियां यदि ढूंढेंगे तो उसे कुछ होने जाने वाला नहीं, किसी के अंदर का गुण देखें। माता मैना माता पार्वती को समझाती है, पुत्री, कभी भी ऐसा कार्य मत करना जिससे माता पिता को ठेस पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक नारी का कर्तव्य क्या होता है विवाह के बाद, उसे अपने ससुराल में अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नारी धरा